जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम सभी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कुछ प्रीवियस ईयर के हो सकते हैं और कुछ ऐसे होंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। तो हमारा सही जवाब होगा 3:2, यानी कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो वह 3:2 होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? वो जो ऊपर वाला था वो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात था, तो यह क्या हो जाएगा? उसके उल्टा हो जाएगा। ऊपर जो है 3:2 है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3:2 है। तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2:3, यानी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हो गया? तो 2:3 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है? यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसके मध्य में जो बना रहता है धर्म चक्र, उस धर्म चक्र का रंग क्या होता है? तो हमारा जवाब होगा यानी कि गहरा नीला। आप देखे होंगे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो धर्म चक्र बना रहता है वह गहरे नीले कलर का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज होता है उसके चक्र होता है, उस चक्र में कितनी तिलियां पाई जाती हैं? तो हमारा जवाब होगा डी। क्या होगा? डी, यानी कि 24 तिलियां पाई जाती हैं। टोटल कितनी तिलियां पाई जाएंगी? 24 तिलियां पाई जाएंगी। किसमें? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में किसने बनाया था? तो इसका जवाब हमारा होगा डी। क्या होगा? डी, यानी कि पिंगाली बंकैया। इसका क्वेश्चन जो है वह आरआरबी एनटीपीसी 2016 में भी पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है भैया? तो हमारा आंसर होगा सी, यानी कि जन गण मन। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता जो हैं वह हैं रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कि जो राष्ट्रीय गान है उसको किसने लिखा है? तो राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो यह सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? यानी कि जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसको गाने में टोटल कितना समय लगता है? तो हमारा जवाब है बी, यानी कि टोटल जो समय लगता है वह 52 सेकेंड लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह है वंदे मातरम। यानी कि राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वह वंदे मातरम है। और राष्ट्रीय गान क्या है? तो वह जन गण मन है। ये चीज़ हम लोग को याद करनी होगी। और अगला क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा था 11 नंबर, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है उसको किसने लिखा है? तो हमारा आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारत के
राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि है, यानी कि जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वह कितने समय में गाया जाता है। यह 12 नंबर क्वेश्चन है और इसका जवाब होगा सी, यानी कि 65 सेकेंड लगता है वंदे मातरम को गाने में। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। जो भारत का राष्ट्रीय गीत था वो वंदे मातरम कब गाया गया था। तो हमारा जवाब होगा 1896 ईस्वी में, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वह सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वह किस ग्रंथ से संकलित है। तो हमारा जवाब है आनंद, डी हो जाएगा, आनंद मठ। ठीक, अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। हम लोग देखेंगे कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है, यानी कि आकाशवाणी है और दूरदर्शन है, इसके जो रोज़ के कार्यक्रम होते हैं शुरुआत करने के पहले क्या होता है। तो हमारा जवाब होगा वहाँ पे कि राष्ट्रीय गीत बजती है। अगला है सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। जो सारनाथ में स्थित राष्ट्रीय स्तंभ है उसका कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो हमारा जवाब होगा शीर्ष भाग, यानी कि शीर्ष भाग को ही राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कौन सा पशु है जो दिखाई नहीं देता है। तो वह है हिरण, यानी कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में हिरण जो है वह दृष्टिगत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं। तो हमारा जवाब होगा 3। क्या होगा? 3। अगला क्वेश्चन है भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित किया गया। भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं, यानी कि जो यहाँ पे समझने वाली है कि भारत का जो राज चिन्ह है वो अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित किया गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का राज चिन्ह कहाँ पर स्थापित है तो हम लोग आंसर होगा सारनाथ। किसने किया था? तो अशोक महान ने। तो यहाँ पे हम 19 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं। तो हमारा जवाब होगा सी, यानी कि 4। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय सनवत के रूप में किस सनवत को मान्यता प्रदान की गई है, यानी कौन सी सनवत है जिसको राष्ट्रीय सनवत के रूप में किस सनवत को मान्यता प्रदान की गई है। तो है वह शक सनवत। क्या है? तो वह हमारा है शक सनवत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक सनवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास क्या होता है। जो शक सनवत है उस पर जो आधारित है उसका पंचांग के आधार पर पहला मास क्या होता है। तो जवाब होगा ए, चैत। शक सनवत का चैत होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। शक सनवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास क्या है, यानी कि शक सनवत के अनुसार जो है अंतिम मास क्या है, कौन सी महीना है। तो हमारा जवाब होगा फागुन। अंतिम मास जो है वह फागुन है। भारत का राष्ट्रीय पशु है, यानी कि भारत का जो है वह राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो बाघ है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। बाघ जो था उसके पूर्व किस जानवर को राष्ट्रीय पशु माना गया था, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा जवाब होगा सिंह को। सिंह को राष्ट्रीय पशु माना गया था बाघ के पहले।
अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो हमारा जवाब होगा मयूर। मयूर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका जवाब होगा, हम सभी जानते हैं, सत्यमेव जयते। यही है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। तो आज के वीडियो में हम सभी ने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित सभी प्रश्नों का हल किया और उसके बारे में चर्चा किया। आशा है कि आप सभी को यह बातें, क्वेश्चन समझ में आई होंगी। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।